जी तो दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर। आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। आज का टॉपिक है डिलीवरी सर्विसेज। दुबई में अगर आप डिलीवरी सर्विसेज का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप पूरे सिस्टम को समझना चाह रहे हैं तो यकीनन आप पूरे प्रोसीजर को एक दफ़ा समझ लीजिए और उसके बाद अगर कोई सवाल हो आपका तो वो वीडियो के आखिर पे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको कंपनी कौन सी बनानी चाहिए। अक्सर लोग इस सवाल पे आकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैं जी एलएलसी बनानी है जी। अब हमारे पास डेली की बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जी हमें एक एलएलसी कंपनी बना दें। अब मैं अक्सर ये पूछता हूँ, भाई डेली आप एलएलसी कंपनी क्यों बनाना चाहते हैं? आखिर कोई उसकी वजह है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई खास रिक्वायरमेंट है तो बताइए। क्यों एलएलसी कंपनी और सोल एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है, मतलब आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल पहली सजेशन मेरी यही है कि आप अगर नया बिजनेस कर रहे हैं और ज़्यादा सिस्टम को नहीं जानते तो आप सोल एस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट कीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। आप काम उसी तरह ही करेंगे जैसे बाकी सब होते हैं, दूसरी कंपनी के अंदर होते हैं। सेम सिस्टम इसमें भी है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। वेल, दुबई में डिलीवरी सर्विसेज की कंपनी कैसे बनाई जाती है? नंबर 1, आपने सबसे पहले आपका पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं लोकल के अपने। ये सारे डॉक्यूमेंट आ गया। आपको सबसे पहले लेना है इनिशियल अप्रूवल। कंपनी का नेम आपने रिजर्व करना है और कंपनी नेम लेने के लिए मैंने कई दफ़ा बताया है अपनी दीगर वीडियोस के अंदर भी कि सोच समझ के कंपनी का नाम लें। अरबिक में लेंगे ज़्यादा बेहतर है, आपके पैसे कम खर्च होंगे। अगर कोई फॉरेन नेम लेते हैं तो यकीनन 2000 दिरहम एक्स्ट्रा जाएगा और जो हर साल लग के भी आएगा। बहरहाल इनिशियल अप्रूवल, कंपनी का नेम, उसके बाद सबमिशन। डीडी में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट्स में बना करते थे, उस पर अखराजात ज़्यादा आते थे, अब अखराजात कदरें कम है और दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं जो एक आप किसी भी बेहतर कंसल्टेंट को रब्ता करके आप ये बातें जो है वो उससे मदद भी ले सकते हैं, खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, किसी भी गलती से बचने के लिए किसी बेहतर कंसल्टेंट का इंतखाब ज़रूर करें। वजह क्या है कि किसी भी स्टेप से आप वापस कदम पीछे को नहीं ला सकते। अगर लाएंगे तो यकीनन वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि अच्छे लोगों से कुछ मशवरा कर लेना चाहिए ताकि आप वो गलतियां ना करें जो एक अनजान आदमी गलतियां कर जाता है और बाद में उसका खमियाजा भुगतता रहता है। वेल, आपने इनिशियल अप्रूवल लिया, उसके बाद आपने कंपनी का नेम के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको यकीनन एक ऑफिस की ज़रूरत है। आपने ऑफिस लेना है, उस ऑफिस का इजारी साथ आपने अटैच करना है और सबमिशन होगा। सबमिशन के बाद आपको पेमेंट वाउचर इशू होता है। पेमेंट वाउचर इशू होकर जब भी आपके सामने आएगा तो आपने वो अमाउंट पे करना है। पे करने के बाद आपको दुबई का लाइसेंस इशू हो जाएगा। जी, लाइसेंस इशू होने के बाद अगला स्टेप आपका होना चाहिए इमिग्रेशन कार्ड। कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई करने के लिए यकीनन आपको अगेन वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी लोकल का आपका, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सेम डे में या मैक्सिमम अगले दिन इमिग्रेशन कार्ड इशू हो जाता है। इमिग्रेशन कार्ड इशू होने के बाद आप खुद का वीज़ा, मतलब आप पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं जो 3 साल का होता है। और उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उनको भी 3-3 साल का रेजिडेंस मिल जाए तो आप खुद का अप्लाई करने के बाद आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रहा सिस्टम जहाँ लाइसेंस बन गया, लाइसेंस के बाद इमिग्रेशन कार्ड और उसके बाद आपने खुद का जो वीज़ा था 3 साल का वो आपने स्टैम्प करवा लिया और आपका आईडी कार्ड भी बनकर आ गया। इसके बाद आप अपनी फैमिली के वीज़ा लगवा सकते हैं और इसी के दौरान आप चाहें तो कंपनी का लेबर कार्ड बनवाने के बाद आप कोटा अप्लाई कीजिए ताकि आप लेबर हायर कर सकें कि आपको जितने लोग चाहिए, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25 जितने आपको लोग चाहिए आप वो कोटा अप्लाई करेंगे और कोटा अप्लाई करके आप उन लोगों के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप इनसाइड कंट्री हायर करना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप समझेंगे मुझे अपने कंट्री से लेके आने हैं तो यकीनन आप उनके लिए भी आउटसाइड कंट्री वीज़ा प्रोसेस कर सकेंगे। इसके बाद जैसे वो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं या एक प्रोसीजर है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल करने का, जैसे ही वो मुकम्मल हो जाता है तो आपके पास आपकी टीम जो है वो रेडी हो जाएगी डिलीवरी सर्विसेज के लिए। आपको
आपके पास पहले से वो जराए ज़रूर होने चाहिए जहां से आपको बिजनेस मिलेगा, या आपको पहले से इसके ऊपर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। ये ना हो कि आप ये सब कुछ कर जाएं और बहुत सारे पैसे लगा दें और उसके बाद आप ढूंढते रहें कि मुझे कारोबार कहाँ से मिलेगा, बिजनेस कहाँ से आएगा। वो एक नामुनासिब चीज़ होगी। सबसे पहली बात यही है, जब ये आप प्लान करते हैं आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कभी भी अपने बिजनेस में किसी को मतलब आउट ऑफ द वे आप प्रेफरेंस ना दें। जिसको जो काम आता है स्ट्रिक्टली उसको उसी के ऊपर रखिए। अगर वो शख्स आप समझते हैं कि वो मुनासिब नहीं उस जॉब के लिए, चाहे वो आपका रिश्तेदारी हो, तो हरगिज नहीं रखना चाहिए। आपको अपने कारोबार से प्यार होना चाहिए, बजाय कि आप इधर उधर की चीज़ों की तरफ फेवर्स में चले जाएं। फेवर्स में जाएंगे तो यकीनन आपका बिजनेस खराब होगा। इसलिए बेस्ट है कि आप बेहतर लोग, वो जो उस काम में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको हायर कीजिए और उसके बाद आप बाकी का प्रोसीजर चलाते जाइए। और यकीनन जैसे जैसे आपको काम मिलता जाएगा, आपको टीम ग्रो करना होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता टीम को ग्रो करते चले जाएंगे और आपको काम भी मिलता जाएगा और आपका मार्केट में नाम भी बनने लग जाएगा। याद रखिए, जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसको एडवर्टाइज करना मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस लाइसेंस बना लेते हैं, बोलते हैं सर हमने लाइसेंस बना लिया, हमारे पास काम ही कोई नहीं है जी। अब मैं जब भी उनसे डिटेल देखता हूं तो पता चलता है ना तो कंपनी की कोई वेबसाइट है, ना कंपनी के सोशल मीडिया पेजेस हैं, ना कंपनी ने कभी एडवर्टाइज किया है, ना कंपनी का बिजनेस कार्ड है, ना कभी कोई फ्लायर बनाया। और पूछते हैं कि हमें बिजनेस क्यों नहीं मिलता। भाई आपको बिजनेस मिले क्यों? आप तक लोग कैसे पहुंचेंगे? चलिए मैं मिसाल देता हूं। आप मेरे तक कैसे पहुंच रहे हैं? मेरे तक आप ऐसे पहुंच रहे हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, बात को समझेंगे, आपके मतलब की कोई बात होगी तो आप मुझे राब्ता करेंगे। यकीनन अगर आपके मतलब की बात नहीं होगी आप राब्ता नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आप तक पहुंचना है, आपकी फिर मैं ज़रूरत बन सकूंगा अगर आपको मेरे मुतल्लिक कोई काम दरकार होगा तो। इसलिए याद रखिए, बिजनेस कोई भी हो, एडवर्टीजमेंट करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए हमेशा अलहदा से बजट रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बड़ी गलतियों में ये चीज़ें आ जाती हैं। गलती क्या है? आपने बिजनेस लाइसेंस के ऊपर लगा लिया 20, 25, 30 हज़ार दिरहम, उसके बाद आप कंपनी की वेबसाइट नहीं बनाएंगे। क्यों जी? वो हम कोई सस्ती सी देख के बना लेंगे। याद रखिए, आप अगर कोई शॉप बनाते हैं, आपने बहुत बड़ी शॉप बना ली, बहुत खूबसूरत सी शॉप बनाई, उसके ऊपर 5 लाख दिरहम लगा दिया, उसकी डेकोरेशन के ऊपर उसमें 20 लाख दिरहम का माल डाल दिया, मतलब बहुत खूबसूरत लश किस्म की आपने सुपर लग्जरी स्टाइल की आपने शॉप बना दी। अब इस सुपर लग्जरी शॉप को देखेंगे कितने लोग? बड़ा सवाल है। देखेंगे उतने लोग जो उस मॉल में आते जाते होंगे या जो उस दुकान के बाहर से गुजरेंगे। बाहर से गुजरने वाले भी 20% लोग देख पाएंगे, 80% नहीं देख पाएंगे। क्यों? उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी लोकेशन। तो याद रखिए, जब आपके बिजनेस को कोई देख ही नहीं पाएगा तो आप तक लोग पहुंचेंगे कैसे? अब यहां पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अब मैं एक कंपनी हूं और मुझे डिलीवरी सर्विसेज की कंपनी को ढूंढना है कि मेरे पास, मैं चाहता हूं मैं उनको कोई काम दूं, मेरे पास क्लाइंट्स हैं और मैं चाहता हूं मेरे पैकेट्स जो है वो डिलीवरी सर्विसेज जो है डिलीवर किया करें। मैं क्या करूंगा? या आप मेरी जगह पे होंगे तो क्या करेंगे? यकीनन आप गूगल पर लिखेंगे डिलीवरी सर्विसेज इन दुबई, ताकि आपके सामने लिस्ट आ जाए कि कौन कौन सी डिलीवरी सर्विस कंपनी है और आप उनकी वेबसाइट पर उन तक रब्ता कर सकें। जब भी आपकी कंपनी की वेबसाइट ही नहीं है तो रब्ता मैं कैसे करूं या मैं आप तक पहुंचूंगा कैसे? मुमकिन नहीं है। तो यहां पर, और अब अगली बात दोबारा, अगर फर्ज कीजिए मैंने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट जिस हाल में खुली, वो अपना जो चेहरा दिखा रही होती है, वेबसाइट आपकी कंपनी को प्रेजेंट कर रही होती है और आप कंपनी की वेबसाइट बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा बचत करते हुए कि बिल्कुल कोई मामूली सा जी बस ये छोटी मोटी सी वेबसाइट बना दो जी, ये वो है, बस ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? तो भाई आपको बिजनेस भी फिर वैसा ही मिलेगा। याद रखिए, आपने 10 लाख दिरहम लगा दिए अपनी शॉप पर, उसको देखने वाले हैं मुश्किल से 5 से 10 हज़ार लोग, और
आप अगर वेबसाइट के ऊपर वही कुछ बहुत थोड़े पैसे अगर आप वेबसाइट पे लगा दें, थोड़ा सा अच्छे स्टाइल से वेबसाइट बनाइए ताकि उसको देखने वाले तो लाखों होंगे और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यकीनन आपकी वेबसाइट के साथ है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ही कुछ नहीं है और वो देखने के काबिल भी नहीं है या वो खुलती है और वो कुछ उसमें दिखाई नहीं पड़ता, तो यकीनन वो लीड्स आपके पास नहीं आएंगी और वो सारा आपका जो पैसा लगा हुआ है वो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। याद रखिए, जब भी आप लाइसेंस बना लेते हैं तो जैसे आप किसी टैक्सी में बैठ जाते हैं और एक मीटर चालू हो जाता है, इसी तरीके से जब भी आप दुबई में कोई लाइसेंस बनाते हैं आपने इन्वेस्टमेंट की है। ये याद रखिए, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे नेपाल वगैरह दूसरे कंट्री से जब भी बहुत सारे लोग आते हैं और वो आकर यहाँ बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस लाइसेंस मामूली बात नहीं है, ना ही ये मामूली से पैसों में बनता है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और ये एक कीमती लाइसेंस है। और अगर आप वो लाइसेंस लेने के बाद भी आप काम ना करें उस तरीके से जैसे आपको चाहिए, तो फिर यकीनन आप वो फायदे में नहीं जा सकते, आप उल्टा नुकसान में जाएंगे। अगर तो आपने गलत लोगों को हायर किया, नुकसान आपका, और अगर आपने फेवरिज्म किया, नुकसान आपका, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, नुकसान आपका यकीनन। तो इसलिए जब भी आप कंपनी बनाएं या उसका प्रोग्राम भी बनाएं तो एक अच्छा प्लान बनाइए और अच्छे कंसल्टेंट से राब्ता करें, डिस्कस करें, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स को समझिए और उसके बाद कदम उठाइए। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़े क्लियरली, बड़े आसान अल्फाज में इस वीडियो को मुकम्मल कर लिया और मुझे यकीन है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा। और अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल जरूर कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।